नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा शासक जो ताकतवर मुगल साम्राज्य के बीच से उठता है और मानो उसकी पूरी नींव ही हिलाकर रख देता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की धारा मोड़ने वाले एक ऐसे ही सम्राट की, शेर शाह सूरी। सिर्फ 5 साल एक शासक के लिए भला ये कितना समय होता है? ज्यादा नहीं है ना? लेकिन शेर शाह सूरी की ये जो अविश्वसनीय कहानी है, वो हमें दिखाती है कि इतने कम समय में भी एक पूरी सल्तनत की तकदीर बदली जा सकती है, बल्कि लिखी जा सकती है। तो हर बड़ी कहानी की तरह इनकी भी एक शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जब वो शेरशाह नहीं बल्कि सिर्फ फरीद थे। तो चलिए देखते हैं कि एक जागीरदार का बेटा ये फरीद आखिर शेर खान बना कैसे। ये कहानी शुरू होती है बिहार के सासाराम से, जहां वो कह सकते हैं कि एक मामूली से जागीरदार के बेटे थे। अब देखिए, इतिहासकार उनके जन्म के साल को लेकर तो पक्के नहीं हैं, पर एक बात पर सब सहमत है कि उनकी शुरुआत किसी शहंशाह जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। जरा उनकी रणनीति देखिए, क्या कमाल की दूर की सोच थी। पहले मुगलों के साथ ही काम किया, उन्हीं के बादशाह बाबर से बिहार की सूबेदारी हासिल की, और फिर जैसे ही बाबर की मौत के बाद मौका मिला, बस अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। सच कहूं तो सत्ता के खेल में ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही साहसी दांव था। और फिर वो मोड़ आया, सूरजगढ़ की लड़ाई। बस इस एक जीत ने उन्हें एक जागीरदार के बेटे से सीधे पूरे बिहार का बेताज बादशाह बना दिया। और अब उनकी नजरें बिहार से बहुत आगे थीं, दिल्ली पर। तो बिहार तो अब उनका था, अब अगला निशाना दिल्ली का तख्त। और तख्त पर कौन बैठा था? मुगल बादशाह हुमायूं। मतलब साफ था, अब दो बड़ी ताकतों की सीधी टक्कर होनी ही थी। उनकी चालें देखिए, बिल्कुल किसी शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह। पहला कदम, बंगाल पर कब्जा, ताकि आर्थिक शक्ति बढ़े। दूसरा, चौसा में हुमायूं को हराकर एक साइकोलॉजिकल बढ़त लेना और शेर खान का खिताब अपनाना। और फिर आखिर में कन्नौज की लड़ाई में उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और ये सिर्फ एक हार नहीं थी, हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर ही भागना पड़ा। जरा सोचिए इस बात को, एक मामूली जागीरदार के बेटे ने उस वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत के बादशाह को देश निकाला दे दिया। ये अगर शेर शाह की सैन्य प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत नहीं है तो और क्या है? तो लड़ाई तो जीत ली और अब वो हिंदुस्तान के बादशाह थे। लेकिन एक योद्धा की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी, एक प्रशासक के तौर पर। और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? उनके पास वक्त बहुत ही कम था। सिर्फ 5 साल, 1540 से लेकर 1545 तक। इतिहास के पन्नों में देखें तो ये तो बस पलक झपकने जितना वक्त है, पर शेर शाह ने उन्होंने इतने ही समय में जैसे सदियों का काम कर दिखाया। जरा उनकी उपलब्धियों की लिस्ट देखिए, ये हैरान कर देती है। एक नई मुद्रा प्रणाली, जिसे हम आज भी रुपया कहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड डाक व्यवस्था, सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा से लेकर एक बिल्कुल नया एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा। और ये सब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 साल में कर दिखाया। उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कितने सिस्टमैटिक थे, ये देखिए। उन्होंने सोने, चांदी और तांबे के स्टैंडर्ड सिक्के चलाए। अब इसका असर क्या हुआ? अरे, व्यापार आसान हो गया, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आई, और सल्तनत का खजाना तो भरना ही था। सच में एक जीनियस कदम था ये। और हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड को भला कौन भूल सकता है। उन्होंने काबुल से लेकर बांग्लादेश तक फैली इस पुरानी सड़क को मानो फिर से जिंदा कर दिया। देखिए, ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये तो साम्राज्य की लाइफलाइन थी, जो व्यापार को भी जोड़ती थी और सेना को भी। इसी को तो कहते हैं दूरदर्शी सोच। तो सवाल ये उठता है कि वो अपने पीछे छोड़कर क्या गए? क्या उनकी विरासत उनके इस छोटे से साम्राज्य के साथ ही खत्म हो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी देखिए, उनकी बनाई हुई इमारतें उनकी शान की गवाही देती हैं। चाहे वो पाकिस्तान का रोहतास किला हो या दिल्ली के पुराना किला की मस्जिद, ये सब आज भी खड़े हैं। और हाँ, सासाराम में उनका खुद का मकबरा, वो तो वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। पर शायद उनकी विरासत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उनके बनाए गए एडमिनिस्ट्रेटिव नियम इतने कारगर थे कि जब मुगल सत्ता में वापस आए तो अकबर जैसे महान बादशाह ने भी उनके कई सुधारों को हूबहू अपना लिया। सोचिए जरा, जिस दुश्मन को हराया था, उसी दुश्मन के बनाए रास्ते पर चलकर मुगल साम्राज्य और भी ज्यादा मजबूत हुआ।
क्या कमाल की बात है। लेकिन हर कहानी का एक अंत तो होता ही है, और शेरशाह ने जो साम्राज्य इतनी मेहनत से खड़ा किया था, अफसोस उसका अंत बहुत जल्दी हो गया। आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। देखिए, सूरवंश कुल 15 साल चला और उसमें से 5 साल तो अकेले शेरशाह के थे। इससे क्या पता चलता है? यही कि ये पूरा साम्राज्य एक अकेले व्यक्ति की काबिलियत पर टिका था, और जैसे ही वो गया, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और सबसे दुख की बात यह है कि उनकी मौत किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि एक हादसे में हुई। कालिंजर के किले पर घेरा डालते वक्त बारूद में हुए एक धमाके ने उनकी जान ले ली। सोचिए, एक इतने महान शासक का ऐसा अचानक अंत। उनके जाने के बाद जो उत्तराधिकारी आए वो कमजोर साबित हुए। अफगान सरदार आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे, और बस इसी का फायदा उठाया हुमायूं ने। 1555 में उसने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया, और इस तरह सूर साम्राज्य का अंत हो गया। तो हाँ, उनका साम्राज्य भले ही सिर्फ 15 साल में खत्म हो गया, पर उनकी जो विरासत है वो आज भी जिंदा है। हमारे रुपए में, हमारी सड़कों में, और यहाँ तक कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की नींव में भी। तो आखिर में शेर शाह सूरी की कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि एक स्थायी विरासत छोड़ने के लिए सालों का लंबा शासनकाल जरूरी नहीं है, बल्कि एक दूरदर्शी सोच ज्यादा जरूरी है। ये सोचने वाली बात है ना, कि इतिहास में ज्यादा क्या मायने रखता है।